अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है। मैं अपना खुद कुछ एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी वेट लूज़ जर्नी में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, क्या छोड़ा, क्या खाया, कैसे कैसे मैंने कितने दिन से मैं वेट लूज़ का कोशिश कर रही हूँ। और इस जर्नी में मुझे क्या क्या मतलब परेशानी आई उस सब का ज़िक्र मैं करूँगी। लेकिन आप इस वीडियो को स्किप मत करना, लेकिन फिर बीच में आप कुछ मिस कर दोगे। इसी वजह से मेरा वीडियो पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए कि इस टैबलेट के बारे में। आप इस टैबलेट को लोगे तो क्या फ़र्क गिरेगा, क्या फ़र्क नहीं गिरेगा, आपको क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में आपको बता रही हूँ मैं। इस टैबलेट को लेने से पहले क्या करना है और फिर जब हम लेते हैं तब हमें किस बोलते ना क्या क्या परेशानी होती है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट मिलेगा हमको, और इसके फ़ायदे सब इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो ओबी सेव टैबलेट है ना, ये वाला ओबी सेव, तो इसमें उल्टा दिख रहा होगा। तो ये जो ओबी सेव टैबलेट है ना, वो कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ। और मैंने कैसे लिया और डॉक्टर से पूछ के लिया और कैसे खाया, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी। तो ये ओबी सेव टैबलेट है ना, हमको बोलते ना एक सपोर्ट, बोलते हैं ना वेट लूज़ में एक सपोर्ट करते हैं ना, वैसा सपोर्ट करने का है ये। इसको हमको लेना है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, क्योंकि डॉक्टर जैसा बोलेंगे हम उस तरह से लेना, क्योंकि सबकी शरीर की बनावट अलग रहती है। तो इस सबके शरीर पे ये अलग अलग इफ़ेक्ट करता है, साइड इफ़ेक्ट भी होता है इसका। किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। मुझे खास करके मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ कुछ भी। और इसको ये टैबलेट लेते हैं तब हमें किस किस चीज़ का परहेज़ करना है और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। जब हम ओबी सेव टैबलेट लेंगे, उससे पहले, ये टैबलेट लेने से पहले हमको डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि डॉक्टर जैसा बोलेंगे हमको वैसा ही लेना है। तो आपके कोई भी पहचान वाले डॉक्टर होंगे ना, तो उनके पास जाना, डॉक्टर की ही सलाह से लेना ये टैबलेट, क्योंकि डॉक्टर बोलेंगे ही तो ही लेना, वरना नहीं लेना। क्योंकि सबकी शरीर की बनावट अलग होती है, तो सब पे असर भी ये अलग अलग तरीके से करता है। तो सबसे पहले अपना शरीर देखना भी ध्यान देना कि तबीयत ना बिगड़े कुछ। इसी वजह से इसको पहले चेक करना है और डॉक्टर से पूछ के ही इस टैबलेट को लेना है। क्योंकि डॉक्टर है ना, जैसा जिसका वेट रहेगा, बीएमआईआर कुछ है, बीएमआईआर चेक करेंगे, फिर आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। और जिसको शुगर है वो शुगर वाले तो नहीं लेना है, पहले डॉक्टर से, चाहे जिसको कुछ भी नहीं है, शुगर वगैरह ब्लड प्रेशर या कुछ नहीं, खाली वो वेट लूज से परेशान है मेरे जैसे, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं है, शुगर वगैरह ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली मैं वेट लूज से परेशान हूँ। क्योंकि डाइट कर रही थी, सब कुछ खाना, और बोलते ना एक्सरसाइज कर रही थी, चलने जा रही थी, फिर भी मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा था और कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा था और बदन एकदम भारी भारी सा लग रहा था। अगर आपको भी ऐसे होता है तो मैंने तो डॉक्टर की सलाह से ली हूँ। और वो है ना डोज भी चेंज करते हैं। तो मुझे है ना 15 दिन बोला गया था। 15 दिन जब स्टार्ट हुआ था तो हमें उससे पहले परहेज़ क्या करना है, ऑयली, शुगर, बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद, सिर्फ घर का खाना खाना है, रोटी भाजी, जितना हो सके चावल को अवॉइड करना है। चावल खा सकते हो लेकिन दोपहर में खाना है, चावल शाम को नहीं खाना है। तो हमको है ना रोटी सब्जी और सलाद वगैरह ये सब खाना है, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। ये कोई मैजिकल टैबलेट है नहीं जो फटाक से हम खाएंगे और जंक फूड भी खाए, तलेला भी खाए, भुनेला भी खाए, चाय भी पिए, सब करे, फिर भी हमारा वेट लूज़ होगा। तो ऐसा नहीं होगा, हमें इसमें भी परहेज़ करना है। लेकिन जिसको सब कुछ करने के बावजूद भी वेट लूज़ नहीं होता है तो ये टैबलेट लेते हैं। और ये टैबलेट लेना है सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि डॉक्टर की सलाह से ही ये टैबलेट लेना।
क्योंकि ये सबके ऊपर अलग अलग तरह का इफ़ेक्ट करता है। तो इसके लिए डॉक्टर को पूरी जानकारी रहती है, डॉक्टर उस हिसाब से डोज़ बढ़ाते हैं और डोज़ कम भी करते हैं। तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ मैं आपको कि मुझे ये टैबलेट है ना, जब मैंने चालू किया था तो मुझे डॉक्टर ने बोला था अवॉइड करना सब कुछ, चाय वाय सब ज़्यादा, मतलब धीरे धीरे सब चीज़ कम करना। तो चाय तो बंद होती नहीं है, सुबह शाम की चाय तो चाहिए, तो उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहिए हमको चाय को भी, क्योंकि इसमें शुगर होता है इसके लिए। और जितना हो सके ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं बिना शुगर की। तो हमें टोटली शुगर का कम कर देना है, तलेला भुनेला चीज़ वो सब नहीं खाना है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। और राइस भी है ना, आप चाहो तो ब्राउन राइस भी ले सकते हो, और वाइट राइस जो अपना नॉर्मल राइस रहता है उसको दोपहर में खाना है, शाम को सिर्फ रोटी भाजी ही खाना है, सिर्फ घर का खाना खाना है, और अचार पापड़ वो सब नहीं खाना है। मतलब कि इसमें भी परहेज़ करना पड़ता है अगर ये मेडिसिन लेंगे तो। और जैसे फ्रूट्स वगैरह, जैसे हमको शुगर क्रेविंग होती है तो हम फ्रूट से मीठा का वो ले सकते हैं। जैसे हमको मीठा खाने का दिल बोलता है तो हम कुछ भी ऐसा, मतलब पोमोग्रेनेट अनार खा सकते हैं, पेरू खा सकते हैं, और मतलब कि हमको मीठा है ना, हमको फ्रूट से लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आदत भी सुधरेगा। तो और जिस तरह से सुबह सुबह का नाश्ता अवॉइड नहीं करना है, सुबह का नाश्ता खाना ही है, चाहे आप अंडा खा लो, चाहे अंडा रोटी खा लो, तो सुबह का खाना खाना ही है, सुबह का खाना स्किप नहीं करना है। जितना हो सके 10 बजे के अंदर हमको अपना ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तो हमेशा से औरतें क्या गलती करती है कि नहीं बाबा काम हो जाए तो आराम से सब कुछ खा लेंगे, आराम से बैठ के खाएंगे, तो ये हम औरतें गलती करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं ना डायरेक्टली। 10 बजे के बाद ब्रेकफास्ट होता ही नहीं, उसको ब्रेकफास्ट कहला ही नहीं जाता है। तो हमको ना औरतों को खुद भी ध्यान देना चाहिए, कम से कम बोलते हैं ना आधी रोटी तो भी खा लेना चाहिए, अंडा और आधी रोटी या एक रोटी तो खा ही लेना चाहिए हमको। और चाय, जैसे चाय की क्रेविंग है तो चाय तो एकदम से बंद होने वाली नहीं है, वो धीरे धीरे हमको बंद करनी पड़ती है। तो जैसे मेरा वेट 75 तक गया था, 75 किलो, तो फिर और चांसेस मुझे लग रहे थे नहीं मेरा वेट और बढ़ सकता है। तो मैं कुछ भी कर रही थी, कुछ भी ट्राई, मतलब जैसे काढ़ा बना के पी रही थी, अजवाइन पी रही थी, ये वो सब मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। यहाँ तक कि मैंने हर्बल लाइफ का वो प्रोटीन पाउडर है ना, वो तक मैंने यूज़ किया, लेकिन मुझे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। एक बोलते हैं ना इतू सा भी, मतलब कि मेरे चेंजेस नहीं लगा बॉडी में, और ना वेट कम हुआ। और वो 5,000 का प्रोडक्ट और बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट था, तो इसी वजह से मैंने तो उसको लिया ही नहीं, एक ही बार लिया। और प्रोटीन पाउडर और उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है बॉटल पे कि इसमें शुगर है। उसका जो भी शेक बनाते हैं ना, तो उसमें तो डायरेक्टली लिखा रहता है कि इसमें शुगर है, तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना। और प्रोटीन पाउडर और बहुत कॉस्टली है, तो वो हम नहीं बोलते ना, हम नहीं ले सकते। जो हम बोलते ना, हम तो मिडिल क्लास में भी नहीं आते, लोअर क्लास में आते हैं, तो हमारे लिए वो बना ही नहीं है हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट। वो बोलते हैं ना बहुत कॉस्टली है। वो सिर्फ है ना प्रोटीन पियो, सिर्फ है ना सुबह शाम। देखो डायरेक्टली उन लोग क्या करते हैं, खाना को बंद ही कर देते, डायरेक्ट स्किप ही कर देते। और जैसे एक ही बार खाना खाओ, और धीरे धीरे वो भी खाना बंद कर देते हैं, शाम का रात का खाना, कि तुम शेक ही पियो, तीनों टाइम शेक ही पीते रहेंगे। तो बोलते नहीं उसमें आता ही इतना सा है, और प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम आता है, तो 5000 ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। वो जो हर्बल लाइफ मतलब जो कोच बताते हैं उन लोग कि चावल खा खा के पतले हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन लोग अपना दिमाग डाइवर्ट करते हैं, और धीरे धीरे वो खाने को स्किप करने लगते हैं। जब आप जॉइंट करोगे ना तब आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने जॉइंट करा था, 1 महीना मैंने खाया था, तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उन लोग स्टार्टिंग में बताते कुछ है और होता कुछ और ही है, तो मैंने उसको बंद कर दिया। कोई भी ऐसा मतलब कि ये नहीं है कि प्रोटीन कि हमारा डायरेक्ट वज़न कम कर सके। तो हम आते हैं ओबीसी टैबलेट पे। ये मैंने डॉक्टर की सलाह से ली थी। तो मुझे 15 दिन डॉक्टर ने क्या बोला था, सुबह शाम खाओ,
जब हम खाना खाने से मतलब कुछ भी जैसे सुबह उठते हैं, जैसे हम 6 बजे उठे, 6 बजे उठे तो उस जैसे ही उठे तो हमको ना वो टैबलेट खा लेनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के बाद हमको कुछ भी खाना है। ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि जैसे टैबलेट लोगे आपको तो उसके 1 घंटे के बाद खाना है, फिर बाद में डायरेक्ट रात को खाना है डिनर में। तो 15 दिन मुझे कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, और कुछ ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई ये टैबलेट से मुझे। और फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद क्या करे कि डॉक्टर ने बोले 3 टाइम खाओ, तीनों टाइम फिर मैं ये टैबलेट खाने लगी। तो मुझे लेते लेते अभी 2 महीना हो गया, तो मेरा अभी 71 है अभी, जैसे 4 किलो कम हो गया मेरा। तो और वो 4 किलो क्या जादुई टैबलेट से कम नहीं हुआ, ये कोई जादुई टैबलेट नहीं है। इसके लिए मैंने काफ़ी खाना भी छोड़ा, बाहर का भी खाना छोड़ा। हाँ, बाहर का हम हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं, हफ्ते में 1 बार हम लोग खा सकते हैं। और लेकिन ज़्यादा ऑयली भी नहीं, ज़्यादा मतलब तरी वाला भी नहीं खाने का, और उसके साथ सैलड खाने का याद रखने का। और फिर क्या करें, मैं हफ्ते में 1 बार तो खाती ही थी, क्रेविंग आती है तो खाता ही है इंसान। तो और मैंने चाय भी नहीं छोड़ा, मैं 2 टाइम चाय भी पीती हूँ। और हमको ऐसा कुछ बिस्किट वगैरह जो भी बेकरी आइटम है वो नहीं खाना है हमको। हाँ, अगर खाने की इतनी क्रेविंग हो तो थोड़ा सा छोटे से बाइट में खा लेने का, क्योंकि एक साथ तो नहीं छूटेगा ना, धीरे धीरे करके आदत बदली होती है। और हमको वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, 30 मिनट चलना है। और जैसे एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज करना है, हाथों का वगैरह पैर का ऐसे एक्सरसाइज करना है, ताकि जो भी आपके बॉडी में सूजन हो वो उतरेगी। और 3 लीटर तो पानी हमको पीना ही पीना है, 3 लीटर पानी। और सैलेड खाना है। और इसको लेंगे ना तो इस डॉक्टर से जानकारी लो, डॉक्टर के हिसाब से ही ये दवा लेना। और ये दवा मतलब इतना, और ये जब दवा लेंगे ना तो हमको है ना ऑयली वगैरह नहीं खाना है। अगर हम ऑयली खाएंगे तो ये क्या करेगा पता है, हमको ऑयली स्टूल होगा, जब हम वॉशरूम जाएंगे तो हमको ऑयली ऑयली स्टूल होगा। तो इसके लिए जब याद रखना है, जब भी हम ये टैबलेट शुरू करते हैं तो हमको ऑयली बिल्कुल ही बंद कर देना है। जैसे तरी वाला सालन जैसे खाते हैं, तरी वाला सालन वगैरह वो सब बिल्कुल बंद कर देना है। और एसिडिटी होती है ना तो डॉक्टर से बात कर देने का कि ये दवा लेने के बाद तुमको एसिडिटी हो रही है ज़्यादा, मतलब डकारें आ रही है, सीने में जलन हो रही है, तो डॉक्टर से बात कर लेने का। तो मतलब ये डॉक्टर की निगरानी में ही टैबलेट लेना है। और ये आपको टैबलेट ऐसे कोई भी नहीं देगा, ना मेडिकल वाला देगा, ना हम कोई ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको और डॉक्टर की पर्ची ज़रूरी है। तो इसके लिए आप है ना ये टैबलेट की जानकारी डॉक्टर से लीजिए और डॉक्टर को बताइए सारा मसला, और फिर वो डॉक्टर के निगरानी में ही ये टैबलेट लीजिए। ये टैबलेट से फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। इसके लिए सेहत ज़रूरी है, सेहत पे ध्यान दो। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फिर मैं आपको अपना अनुभव और भी बता सकूं। और जो भी आपको पूछना है कमेंट में पूछना, तो फिर मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और ज़रूर दूँगी रिप्लाई मैं आपको। जो भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है ये टैबलेट को लेके तो आप मुझे पूछना, तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। लेकिन ये टैबलेट लेने से पहले आप अपनी डॉक्टर से ही सलाह लेना, और डॉक्टर के ही निगरानी में ये टैबलेट लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।